Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, myself Rajendra Kamath. Today I am going to teach you one very important part of narration, that is how we can change interrogative sentence from direct to indirect speech. So many rules are there related to change of narration, and in previous video I had explained already many of them, but today this video is especially dedicated for changing of interrogative sentence from direct to indirect one. So please come with me. Now, as you know that when the sentence given in direct speech, generally it has some specific structure. Take one example here first. सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है बच्चों. राज सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया आपको कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जनरली इसको हम रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज. और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. मैंने और भी बहुत सारे रूल बताए थे. मैंने सबसे पहले कहा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखो कि ये किस में है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है. और अब सबसे पहले हमको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना है कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस एक्चुअली. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है आर यू अ स्टूडेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखा हुआ है यहाँ पर. तो अगर किसी सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से, तब ऐसे सेंटेंस का अगर हमें स्पीच चेंज करना हो, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना हो, तो हमें एक सिंपल रूल याद रखना है बच्चों. और वो रूल ये है कि अगर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो. अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकते हैं, तो आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं. तो अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से की गई हो, तब ऐसे सेंटेंस को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है बच्चों, तो हमें एक चीज़ ध्यान यहाँ रखना ये है कि यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हमें या तो इफ या फिर वेदर में चेंज करना है. ध्यान रखेंगे, इफ या फिर वेदर. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इफ या वेदर को बहुत सारे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ये दोनों लगा देते हैं. दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे और बाकी के जो रूल्स होते हैं सेंटेंस को चेंज करने के, वो सेम रहेंगे. ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले इसे चेंज करके आपको बताऊं, इसके बाद हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे. अब जब हम इसका नरेशन को चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दो सबसे पहले कि ये जो सेड है, तो इसे हम चेंज करेंगे इस तरह से, राज, और सेड को आपको चेंज कर देना है आस्क्ड में. ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पर सेड को या तो हम टोल्ड में चेंज करते थे या फिर सेड ही रहने देते थे. पर यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सेड को पहले आस्क्ड में चेंज करेंगे.
इसके बाद ये जो टू है इसको हटा देना है, ये मी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो हम दैट लगाते थे, बट अभी मैंने आपको जस्ट बताया या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। तो सपोज दैट अगर मैं इसको इफ लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे इफ लगा दिया। अब जो सबसे पहला नंबर आपको चेंज करना है वो चेंज करना है यहाँ पर आप यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखें क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यू दिख रहा है, तो यू कौन सा पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन है। और मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि अगर सेकेंड पर्सन को चेंज करना हो तो आपको किसको देखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा बच्चों वो होगा आई। तो यहाँ पर यू के जगह हम आई प्लेस करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है इसमें आर लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ऑब्वियसली हमको इसको पास्ट टेंस में लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है बच्चों वो पास्ट टेंस में है। तो चूंकि यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है इसलिए आई के साथ यहाँ पर हम वाज लगाएंगे। इफ आई वाज, और ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट यहाँ उतार लें। तो इफ आई वाज अ स्टूडेंट। ध्यान दें कि नरेशन चेंज करने के बाद अगर आप डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे यहाँ इंट्रोगेटिव साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव साइन नहीं देना। अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, इस बार मैंने जो सेंटेंस लिया है, ही सेड टू मी डू यू लाइक टू ईट फ्रूट्स। इस बार भी ये इंट्रोगेटिव है और ये यहाँ पर स्टार्ट डू से हुआ है। तो डू से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो अगर हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है बच्चों तो फिर से हम यही रूल को यहाँ फॉलो करेंगे। तो ही सेड के जगह पे यहाँ पे आस्क लगाएंगे आप, टू हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे मी रह गया, और यहाँ पे चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आप यहाँ पर इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखिए यू है सेकंड पर्सन, तो ये मी के हिसाब से यहाँ पर आई हो जाएगा। और अब जो सबसे बड़ी बात आपको देखनी है वो है डू। तो डू यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज किया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है पहले के वीडियो में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं और ये नियम आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा वर्ब है लाइक है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा ये होगा लाइक्ड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई लाइक्ड, और बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसको आप इस तरह से ही उतार लें। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो बच्चों सेंटेंस यहाँ पे इस तरह बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड टू ईट फ्रूट्स। इस तरह से इसका नरेशन हम लोग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट जो टेंस हो सकते हैं उसके हिसाब से आपको जो वर्ब है उसमें अलग अलग प्रकार से बदलाव करना पड़ सकता है। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बच्चों अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, शी सेड टू हर ब्रदर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, तो हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्वियसली जो रूल मैंने अभी आपको समझाया उसी रूल का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर। और इसको हम कैसे चेंज करेंगे आप यहाँ पर देखें, सी सेड को आप आस्क में चेंज कर दें। यहाँ पर फिर से एक बार आस्क्ड, टू यहाँ से हट जाएगा, हर ब्रदर। चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ मैंने लगा दिया। अब देखिए यू को चेंज करने के लिए हमको हर ब्रदर को देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो सी सेड टू हर ब्रदर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो सी आस्क्ड हर ब्रदर इफ, तो चूंकि यहाँ पे ब्रदर जो है ये मेल है, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। ये नियम मैंने ऑलरेडी आपको पहले से समझाया हुआ है, तो ही हो गया। अब यहाँ पर देखें चूंकि हैव लगा हुआ था, तो नियमानुसार हम हैव को हैड में चेंज करेंगे। तो इफ ही हैड कंप्लीटेड, और फिर से यहाँ देखें योर भी सेकंड पर्सन है, लेकिन ये पॉजिटिव केस में है। तो अगर हम इस पॉजिटिव केस को ब्रदर के हिसाब से चेंज करें, तो ब्रदर यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है और उसका पॉजिटिव केस यहाँ पर हिज बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर योर के जगह आपको हिज का इस्तेमाल करना होगा, और बाकी का जो पार्ट है आप उसको इस तरह से ही यहाँ पर उतार दें। ठीक है, तो आप जब यहाँ सेंटेंस चेंज करेंगे तो सी आस्क्ड हर ब्रदर इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से ये जो सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये तो बात हुई तब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। लेकिन सपोज दैट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है बट वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ है तो फिर वो WH फैमिली से स्टार्ट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा। ऐसे अगर वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तब उसे चेंज करने के लिए थोड़ा सा नियम में चेंज करना पड़ेगा आपको। और नियम ये है कि यहाँ पर जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इफ कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो फिर वहाँ पर WH वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको आप ध्यान रखिए। चलिए आइए हम उसको क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, राम सेड टू सीता वेयर डू यू लिव इन दिस डेज। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखें, इस बार भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट ये वेयर से स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो लेट्स कम सी, राम आस्क्ड सीता, और मैंने अभी आपको कहा ना कि किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा रहे हो। तो यहाँ पे ये जो वर्ड वेयर है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले आओ, वेयर। अब नेक्स्ट जो काम करना है बच्चों वो देखना है, यू को चेंज करना है। ये सीता के लिए है, सीता एक लड़की है तो ऑब्वियसली इसके लिए जो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो शी होगा, तो वेयर सी। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पे डू का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियसली हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है ये है लिव, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, इसका थर्ड फॉर्म लिव्ड होता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर लगाएंगे लिव्ड, तो वेयर सी लिव्ड इन, और यहाँ पर डीज है तो नियम के हिसाब से आप इसको दोज में चेंज कर दें, और इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, राम आस्क्ड सीता वेयर सी लिव्ड इन दोस डेज। तो आपने यहाँ देखा कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था लेकिन ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए मैं एक और एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपका जो फंडा है वो पूरा क्लियर हो जाए।
प्यारे बच्चों, आप यहाँ सेंटेंस को देखें। फादर सेड टू डॉटर, डिड यू गो टू मार्केट फॉर बाइंग योर बुक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और डिड से बनाया गया है। तो अभी आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कंजक्शन हम क्या इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपने सभी ने आंसर ये सोच लिया होगा। हमारे सामने अभी अंकित भैया बैठे हुए हैं, तो मैं अंकित से पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे कंजक्शन के रूप में। आप इफ या वेदर या दैट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? आंसर प्लीज अंकित भैया। कंजक्शन का प्रयोग होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोगों ने भी, ज़्यादातर लोगों ने ये बात सोच लिया होगा कि कंजक्शन का प्रयोग होगा। क्यों होगा भाई? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली जब हम इसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर तो आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फादर आस्क्ड डॉटर इफ यू, डॉटर के लिए है तो शी, और चूंकि यहाँ पर डीड का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, तो आप याद रखें कि अगर डीड का इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ शी गो है तो शी हैड गॉन टू मार्केट फॉर बाइंग योर, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, डॉटर के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव केस के हिसाब से हर का प्रयोग होगा और ये हो गया बुक्स। इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब इसी सेंटेंस को प्यारे बच्चों अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, यानी मैं इस बार यहाँ से डिड को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से डिड को हटा दिया। अब हम इसको इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, सपोज दैट मैंने इसमें यहाँ लिख दिया वेयर आर यू गोइंग टू where are you going to buy your book। यानी मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया बच्चों। तो अब देखिए इसी को अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, तो दिस टाइम आप कैसे चेंज करेंगे? तो इस टाइम आप बनाएंगे इस तरह से, फादर आस्क्ड डॉटर। अब चूंकि देखिए यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है, तो वेयर है इसीलिए आप यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ वेयर को उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर लगा हुआ है और यू है, तो यू को तो आप चेंज करेंगे तो ये शी हो जाएगा। और चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज गोइंग टू बाय, और योर है यहाँ पे बच्चों, तो योर के लिए आप हार्ट लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि योर डॉटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे ये बुक है, ये बुक आ जाएगा। यानी यहाँ पर सेंटेंस जब हमने चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये बना फादर आस्क्ड डॉटर वेयर शी वाज गोइंग टू बाय हर बुक। तो आपने यहाँ पर देखा कि अब सेंटेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो, यानी वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो या फिर किसी WH वर्ड से, तो दोनों को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? बाकी के नियम तो एज यूजुअल रहेंगे, बस एक नियम याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर किसी WH ग्रुप से शुरू हुआ हो तो वहाँ पर उस वर्ड को डायरेक्ट उतार लेंगे। वेयर होगा तो वेयर, हु होगा तो हु, वाई होगा तो वाई, जो भी वहाँ पे इस्तेमाल हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, आप उसी को वहाँ पर उतार लेंगे। और इस तरह से आपका जो चेंज है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप कभी भी जब वीडियो देखते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ताकि आपको जो समझाया जा रहा है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर उसको पूरा देखते नहीं हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया ज़रूर इसे पूरा देखें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं
तो उस समय आपको फिर परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो बार बार फिर ये कहना होता है कि आप उस वीडियो को देखो जाके, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी मैं आपसे पूरा मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।